एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते वो तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है। मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा। ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना पैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है? कह सकता है कि नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा। ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हाना तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे। तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते इल्म गैब। अल्लाह सुब्हाना व तआला इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तो हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वा ना शुक्री की। अच्छा, लेकिन इससे यह बात ना समझ लीजिएगा कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो गुनाहगारों को भी बख्श देगा, मुजरिमीन को भी बख्श देगा, और नेकोकारों को तो उसने बख्शना है ना। इस तरह नहीं है। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं ओ जी अल्लाह ने साड़ी नमाज़ नहीं चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात आप क्यों बोलते हैं? ये आप किसको बोल रहे होते हैं? मेरी नमाज तो नहीं को पढ़ रहा ना, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? जिसकी पढ़ रहे हो उसको सुनाओ। अल्लाह की पढ़ रहे हो तो अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तेरी नमाजें चाहिए? कहीं कहा है? अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए।
اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے. اور سارے مسئلے, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو. یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے, آیت نمبر 7. سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں, اپنے آفیسز میں سنائیں, اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے, ناشکری کی زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا, نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے, میری نافرمانی کرے, میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے, تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے.